नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का अपना द एडवोकेट उज्ज्वल एक और बार हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लॉ एंड लाइफ द एडवोकेट उज्ज्वल। और मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और मैं इस समय जो है चाय बनाने जा रहा हूं। चाय बनाने से पहले मैं धोने वाला हूं बर्तन, क्योंकि फिर दूध वगैरह आता है तो उसके लिए बर्तन धुले हुए होने चाहिए, लाइक भगोना वगैरह। उसको पहले मैं धो देता हूँ फटाफट से और फिर हम चढ़ा देंगे चाय को। और चाय को चढ़ाने के बाद हम बुला लेंगे पापा को नाश्ता करने के लिए और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर अपने डेली रूटीन को फॉलो करेंगे। हालांकि ये भी एक डेली रूटीन ही है। सबसे पहले बर्तन धो देता हूँ मैं और बर्तन धोने के बाद हम अपनी और चीज़ों को फॉलो करते चलेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो की वॉइस जो है वो क्लियर आ रही होगी। मैं भी एक बार चेक कर लूँगा। ये जो है ये भगोना जिसमें हम दूध लेके उबालते हैं वो मैंने धो के कर दिया एकदम साफ। अब ये छन्नी भी धो देता हूँ, क्योंकि चाय तो इसी से बनानी जाएगी और जब छन्नी नहीं होगी साफ तो फिर चाय किससे छानोगे, ये भी बड़ी दिक्कत है। ये छन्नी भी धुल गई। बाकी जो कप्स वगैरह है, क्योंकि मम्मी गई तो कप्स वगैरह थे जो कि अभी धुलने बाकी थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी धो देते हम फटाफट से। ये मैंने कप्स पे भी मारा फटाफट से हाथ। और मैं आपको बता दूं, मैं नहा धो चुका हूँ बिल्कुल। अभी कॉलर वॉलर ठीक करने बाकी है, उनको भी कर लेते हैं। तब तक पहले चाय वाय चढ़ा लेते हैं। उससे पहले हमने धो दिया चिमटा जिससे रोटियां बनती हैं। ये कप्स भी हमारे धुल के हो चुके हैं रेडी। अब बनाएंगे हम चाय फटाफट से, बेहतरीन और गर्मा गर्म चाय। हाथ तो हम इससे पोंछ लेते हैं, हैंड चावल से। फेस अपना हम पोंछ लेते हैं अपने वाले चावल से। पसीने ज़्यादा आता है ना, इसी वजह से ये भी ठीक कर लेते हैं साथ साथ। भैया ये भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसको ऐसे करा, फिर इसको इक्वली नीचे बैठा दिया। चलिए अब चलते हैं और बनाते हैं चाय और आपको दिखाते हैं चाय मेकिंग और बार अपनी वाली एक लाजवाब चाय हम कैसे बनाते हैं। एक गिलास हमने और धो दिया है जो धोना था, जिसके अंदर पहले से चाय थी। अब हम बनाएंगे चाय। हमने ले लिया फ्राई पैन, इसके अंदर है दूध। तो दूध करते हैं फटाफट से खाली, इसमें नाप के डालते हैं। दूध वगैरह सब डाल दिया है। अब जो है दूध को भी रख देते हैं फ्रिज में। और अब बनाते हैं फटाफट से चाय। ये है चाय पत्ती,
चाय पत्ती डाल दी है, अब चीनी डाल देते हैं। ये चीनी भी डाल दी है हमने। तो ये जो है बननी शुरू हो गई है चाय। अब जो है प्रॉपर तरीके से बनाएंगे हम चाय। सामान ले देते हैं। केटल भी हमने ले ली है क्योंकि हमको इसमें छाननी पड़ेगी। ये हमने इसका ले लिया ढक्कन जो लगाना पड़ेगा, यानी कि कैप। और अब बनाने जा रहे हैं हम चाय। उबलने ही वाली है, बस कुछ ही टाइम जा रहा है। आपको दिख भी रहा होगा, देखिए ये उबल रही है धीरे धीरे। उबलेगी तो बड़ा तगड़ा जो है ये रंग लेने वाली है। और जब ये रंग ले लेगी बढ़िया सा तो और भी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल वाइट चाय किसको पसंद आती है जब तक उसमें चाय पत्ती का स्वाद और चाय पत्ती ना हो ढंग से। ये देखिए, अब हम इसमें करेंगे अपनी कारिस्तानी। अब हम इसको उबालना शुरू करेंगे, तभी तो उबलेगी रंग से, वरना चाय पत्ती कलर कैसे देगी। देखिए अभी तक बिल्कुल वाइट थी ना, धीरे धीरे ब्राउन होना शुरू हो गई है। हालांकि मैं चाय पत्ती कम ही डाली है, इसलिए ये थोड़ा कॉफ़ी के कलर में रहने वाली है, प्रॉपर चाय के कलर में नहीं आएगी ये, क्योंकि कम डली हुई है ना इसमें चाय पत्ती। ज़्यादा डाल दूँगा तो बस फिर वो और वैसी हो जाएगी, बिल्कुल काली चाय, बिल्कुल ब्राउन, एकदम डार्क ब्राउन आप कह सकते हैं उसे। ये देखिए ये हो चुकी है बनकर तैयार हमारी चाय। अब हम इसे छान लेंगे। ये हमने चाय पत्ती ये यहाँ रख दी, इसे यहाँ से कर दिया बंद। और अब हम इसे थोड़ा सा स्पेस तो वी नीड, इसलिए हम यहाँ से और इसे लेके और ये हमने छान दी हमारी चाय। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे हिलाएंगे इसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो ये बन जाएगी, मतलब ये पूरी छन जाएगी। बन तो खैर ये गई है, बाकी हमने इसमें रख दिया। इसको हम कपड़े से पोंछ देते हैं और अब जो है इसको भी हम ढक देते हैं और इस बर्तन को भी, यानी पैन को भी हम धो देंगे प्रॉपरली। तो इसे बंद करते हैं हम। तो ये हमने कर दी है अपनी केटल को प्रॉपरली बंद। अब इसको वॉश कर लेते हैं। तो इधर जो है हमने बिछा दी है मैट। इस मैट पर हम करेंगे ब्रेकफास्ट अभी। तो ये हम ले आए हैं पैन धोने के लिए। अब जो है हम पैन को भी धो देते हैं फटाफट से। चलिए देखिए, बर्तन सिंक में रहने नहीं चाहिए, रहते तो बहुत गंदे लगते हैं। अगर बर्तन सिंक में रहते हैं तो इसलिए वो चीज़ गंदी लगती है बहुत ज़्यादा। और ये हमने चाय पत्ती कर दी इसमें खाली और अब फटाफट से इसके अंदर डाल देंगे चाय पत्ती भी। ये हमने इसमें डाल दी है और अब हम धो देते हैं इसको। सबसे पहले हमने धो दी ये छन्नी।
छानने वाली है। बस ये हमने धो दी, ये सबसे बेस्ट हो गया काम। अब हम धो देंगे फटाफट से पैन। अच्छा, आप सभी को वैसे पता तो होगी, जब गरम गरम में कुछ चीज़ धो दो तो वो एकदम साफ़ हो जाती है। अगर गरम गरम में कुछ चीज़ धो दो और गरम गरम में नहीं धोती तो वो बहुत दिक्कत करती है धुलने में। हो तो जाती है साफ़, लेकिन टाइम लगाती है, इसलिए गरम गरम में धो के उसे ख़त्म करो। ये सारी चीज़ें हैं, ये धुल गया, बस हो गया काम कंप्लीट हमारा। अब नाश्ते के बाद देखेंगे, नाश्ते के बर्तन धोने में तो तब के तब देखे जाएंगे। फिलहाल के लिए ब्रेकफास्ट लगा लेते हैं। तो अब जो है बर्तन वगैरह सब कुछ धोने के बाद मैं बैठ चुका हूँ अपना काम वगैरह करने के लिए, और ये डायरी वायरी मैंने निकाल ली है। तो अब जो है हम करेंगे काम अपनी चीज़ों के रिगार्डिंग, और लगते हैं काम पर अब। और भैया करते हैं इस चीज़ को, और जो है इसमें हम अब अपना काम जो है करने लगते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो चलिए करते हैं शुरू अब, लेके प्रभु का नाम, और बीच में करते रहेंगे आपसे मिलके लगातार बातें। बाल वाल थोड़े ठीक कर लेते हैं, पिंपल्स वगैरह थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं। और बाकी अब जो है हमने करना शुरू कर दिया अपना काम, ओपन करते हैं चीज़ों को, और फिर उसके बाद हम लगते हैं काम पर। अभी बाकी तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, बर्तन वगैरह मैं धो चुका हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वही घर का काम भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी करना ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं अब काम, और मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। तो जैसे ही मैं काम करने बैठा अपना, तब तक जो है कॉलेज से रिलेटेड काम आ गया एक और, तो वो कुछ डिटेल जो है वो फिल करनी है, वो हम भर देते हैं फटाफट से। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। यार ये चीज़ें, एक मिनट, ये फिर हिल गया यार, इसकी ये जो डायरेक्शंस हैं ये हिल जाती हैं। मेरे को एक चीज़ जो है वो ज़रा करना ही है अपलोड, जो कि बहुत ज़रूरी है, विच इज़ टू मच ज़रूरी फॉर मी। करता हूँ इसको फटाफट से अपलोड, करनी पड़ेगी अपलोड फटाफट से। वही ओपन हो जाओ फटाफट से, ये ओपन हो गई है, इसको कर लेते हैं हम, स्कैन कर लेते हैं फटाफट से। फ़ोटो क्लिक करनी थी जो कि हो गई है, तो थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, ताकि जो पार्ट चाहिए भैया वही लेंगे, ज़्यादा पार्ट क्यों लेंगे हम ऐसे काम क्यों करेंगे। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को ही हम फुलफ़िल करेंगे बिना किसी देरी के साथ। और ये हम करके अपना काम भेज देंगे जहाँ इसकी ज़रूरत है। गर्मी हो रही है, आपके यहाँ भी हो रही है तो बताइए भाई, गर्मी हो रही है कि नहीं हो रही। अभी तक तो इतनी बारिश हो रही थी। अभी पता है उत्तराखंड में 7 डेज़ का फिर
जो है वो अलर्ट दे रखा है। ये बड़ी चीज़ें हैं भैया, क्या करें। ये हम ठीक है, ये काम हो गया। एक तो ये इसको भी कर देते हैं फटाफट से। ये हम लैपटॉप में ले लेते हैं फटाफट से। आ गई है ये लैपटॉप में, खुल गई है लैपटॉप में आके। अब इसका काम जो है वो हम फटाफट से कर देते हैं पूरा। और चीज़ें भी करनी है यहाँ, इसी चीज़ में लेट हो जा रहा है बार बार। इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कितना कंप्रेस हो सकेगी, देखते हैं एक बार करके। ओके, इट इज़ नाउ फाइन। इसमें जो, अरे कहाँ गया, वेयर इट हैज़ गॉन। ये रहा, ये रहा। जो चीज़ हमको चाहिए, ओके गॉट इट। देखते हैं, यही है। हो जाए अपलोड तो ज़्यादा सही है। ये हो गई। एक मिनट। होपफुली जो चीज़ें सबमिट करनी थी वो कर दी है। ये कर दी है, हो जाए बस सबमिट। हो गई है, सबमिट हो गई है। इसका हम एक बार ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि वो हमारे पास रह जाए। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी एक काम जो है वो हम और कर लेते हैं, विच इज़ वेरी मच इट इज़ नीडेड, कि बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा कि मैं जो हूँ वो कर रहा था अपने मतलब जो है ऑफिशियल वर्क, और इस समय मैं धो रहा हूँ सुबह से कम 7वीं या 8वीं बार बर्तन। मैंने सुबह बोला था आपको कि घर का काम करना बहुत ज़रूरी होता है, वो बात तो ठीक है, लेकिन आज मैं धो रहा हूँ 7वीं 8वीं बार बर्तन। ये देखिए, ये ले लिया हमने इसमें ये विम बार। अब ये धोना शुरू करते हैं। अब इससे पहले धोए थे चाय के, फिर ये कुछ बच गए थे चाय के बर्तन, तो भैया ये भी धोना ज़रूरी है। घर में रहना है तो सारे काम करने ज़रूरी हैं, बर्तन हो, कपड़े हों, झाड़ू पोछा हो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऑलराउंडर बना दिया है, जो मतलब मेरा सीवी है वो इस मामले में बिल्कुल अपग्रेडेड है। मतलब झाड़ू पोछे से लेके, कपड़े से लेके, बर्तन से लेके, खाना बनाना आता है। एवरीथिंग आई कैन डू बाय माय ओन। तो ये देखिए, चाय के कुछ कप्स थे जो मैंने पहले धोए नहीं थे, अब क्योंकि वो बच गए थे उस समय धोने, तो देखिए अब लगा मौका तो अब धो दिए। ये देखिए,
प्रॉपरली धो के जो है इनको हम कर देते हैं एक किनारे फटाफट से। ज़्यादा टाइम लगाता नहीं हूँ मैं बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, खाना बनाने में। मैंने कहा ना आपको, पेरेंट्स ने बिल्कुल ऐसा बना दिया है, वन मैन आर्मी। तो मतलब एक ही बंदा सारे काम कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि हमारे घर में सब कुछ मिल बांट के ही करते हैं, चाहे खाना बनाना हो, चाहे झाड़ू पोछा हो, सारी चीज़ें। मतलब ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है कि मतलब लड़के हैं तो नहीं करेंगे, हम सब मिल के काम करते हैं। जिसको दिख जाए सिंक में बर्तन, वो बर्तन मांज देता है। जैसे सपोज़ मम्मी खाना बना रही है और फ्रूट्स वगैरह काटने हैं तो वो मैं काट देता हूँ। मम्मी को खाना बनाने में लेट हो रहा है तो सब्जियाँ काट देता हूँ। और मम्मी वेंट टू स्कूल और मुझे दिख रहा है कि कपड़े बहुत सारे हैं तो मैं उन कपड़ों को भी धो देता हूँ। धोने के बाद वही अपने ड्राई वगैरह करके उनको सुखा देना, फिर उनको उतार के ले आना। जब वो कपड़े सूख जाएं उसके बाद उनको प्रेस के लिए दे देना। तो सारी चीज़ें हैं। कहते हैं कि सारा काम आना चाहिए, लेकिन ऐसा मेरे को लगता है कि पेरेंट्स ने कुछ अपब्रिंगिंग ऐसी कर दी है कि वन मैन आर्मी बना दिया है उन्होंने। कपड़े से लेके, खाने से लेके, बर्तन से लेके, झाड़ू पोछे से लेके, ईच एंड एवरीथिंग आई कैन डू माई ओन। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये कर दिया है मैंने फटाफट से। देखिए बर्तन धोने में कितना टाइम लगा। अभी खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, डिनर के बाद मुश्किल से मुश्किल मैं 5 to 7 मिनट्स के अंदर अंदर प्रॉपर, मतलब 2-3 कुकर, 3 प्लेट्स और बोल्स, स्पून, सब कुछ 5 to 7 मिनट्स के अंदर अंदर, कहते हैं ना चुटकी बजा के काम हो जाता है, वैसे ही हो जाता है। चुटकी बजा के ही मैं भी सारा काम कर देता हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कहते हैं ना कि लड़का लड़की एक समान, और एक अकेला थक जाएगा मिलके हाथ बढ़ाना या मिलके हाथ बटाना। तो वही वाली चीज़ें, एक अकेला नहीं कर पाता, सबको मिलजुल के करना होता है। तभी इसका नाम जो है इसको घर कहा जाता है। और ये किसी एक इंसान का नहीं होता, जितने यहाँ लोग रहते हैं उन सबका होता है। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि मिल बांट के काम करना चाहिए। इसी तरीके से जो है वो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, यही मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। एक मतलब आप कह सकते हो मैसेज देना चाहता हूँ टू लार्जर नंबर ऑफ द सोसाइटी और टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड द सोसाइटी, कि कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर काम हर किसी को करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कपड़े धोने हैं तो वो सिर्फ मम्मी धोएगी, बर्तन धोने हैं तो सिर्फ मम्मी धोएगी। नहीं, मम्मी मतलब खाना बनाती हैं और काम करती हैं, ऐसा नहीं है। पर साथ साथ मैं और पापा कहीं ना कहीं हाथ बटाते रहते हैं। आप तो व्लॉग्स लगातार देखते ही हैं तो आपको तो जो है कहीं ना कहीं पता चलता ही रहता होगा। और काम करना कोई गलत बात नहीं है। और इवन मेरे पापा तो ये भी कहते हैं कि मतलब जैसे खाना खाया तो उसके बाद अगर तुम कुछ काम करने लग जाओ, मतलब 10-15 मिनट तक बैठना नहीं चाहिए, वरना उससे क्या होता है कि टमी जो है वो आपकी बाहर ज़्यादा आने लगती है। तो इसलिए पापा को मौका मिलता है, पापा कर देते हैं। मैं लगभग मैं वॉश करता ही हूँ डिशेस को। और थोड़ा गंदा हो रहा है फ्लोर तो झाड़ू पोछा कर देते हैं। जैसे सपोज़ मम्मी ने झाड़ू लगा दी, मैंने पोछा लगा दिया। ये वाला सिनेरियो जो है वो चलता रहता है हम सभी के बीच में। और काम करने में कोई शर्म वाली चीज़ होनी नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इवन मैं जब हॉस्टल में भी रहता था तो वहाँ अगर मतलब हॉस्टल के जो वर्कर्स हैं वो नहीं भी आते थे तो मैं तो अपने रूम में खुद ही ये झाड़ू पोछा हो गया, डस्टिंग हो गई, और जो है डस्टबिन वगैरह का जो कूड़ा है, गार्बेज है, वो फेंक देना, उसमें पन्नी नहीं लगा देना और झाड़ू पोछा कर लेना। ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनके भरोसे बैठे रहोगे तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए फटाफट से। और इवन जो कपड़े थे वहाँ तो लॉन्ड्री आती थी, लेकिन फिर भी मैं जो है कपड़े अपने खुद ही वॉश करता था। वो भी हाथों से, मशीन से नहीं, हाथों से करता था। और सिर्फ मैं प्रेस के ले देता था लॉन्ड्री में। तो सारी चीज़ें हैं। और अब जो है होने जाएगी थोड़ी देर में
डिनर की तैयारी। तो देखते हैं, अगर मैं दिखाऊंगा, आपको दिखा पाया उन सब चीज़ों की क्लिप्स, तो वो भी मैं ज़रूर दिखाऊंगा। अदरवाइज़ मैं मिलूँगा आप सभी से एक और नए दिन की शुरुआत के साथ, एक और नए व्लॉग के साथ और एक और नई अच्छी अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहें, जहाँ भी रहें अच्छे से रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।